हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो कार्बन जो होता है वो अपने कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समझें कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये बॉन्ड बनते क्यों हैं। हर जो एटम होता है वो अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, और एटम स्टेबल कैसे होते हैं, जब वो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लें या गेन कर लें। तो हर जो एटम जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखा है, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या जो अपने ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। तो ऐसे एटम जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखे हैं, स्टेबल होने के लिए दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? इनर्ट गैसों का होता है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, इनर्ट गैसों के समान हो जाए। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये जो एटम होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं। और ये जो बॉन्डिंग है वो 3 टाइप का होता है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो 2 बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग पोर्शन में पढ़ेंगे, पर आज क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है तो हम इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड को पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल से कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl के बनने से हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 एटम है, एक तो है H और दूसरा है Cl। दोनों के बीच में बॉन्ड बना है और समझेंगे कि ये बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड को समझना है तो सबसे पहले तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां लिखने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो पर एटम है, जो एटम है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखा है और उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने आने चाहिए, निकालने आने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं और इनको कैसे निकाला जाता है, इस पर लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो पहले आप वो लेक्चर देखकर आ सकते हैं ताकि आप कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखते हैं कि ये क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी होगा इसका 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 1s1। क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। 17 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इसके तो एक ही शेल है। ठीक, एक ही शेल। इसमें देखेंगे तो ये 1 शेल, ये 2 शेल और ये 3 शेल। ठीक है, तो जो लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट शेल में 2 सब शेल हैं, एक तो s और एक p, दोनों मिलाकर ये शेल बना हुआ है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे कि या तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या फिर ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहां पर देखें, यहां पर ये s ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या चाहेगा? मुझे कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। एक और इलेक्ट्रॉन मिले तो ये फुलफिल्ड हो जाए। तो ये चाहेगा ना कि मैं फुलफिल्ड हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बाकी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, हीलियम के जैसे हो गया है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया है। तो ये क्या चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये भी क्या चाहता है? ये भी चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए।
एक इलेक्ट्रॉन अगर मिला इसको तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होता है जिसका हमें पता है वो स्टेबल हो जाता है। दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो ये अभी 17 इलेक्ट्रॉन रखा है, 17 इलेक्ट्रॉन रखा है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये किसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, आर्गन के जैसे। तो ये क्या चाहते हैं, या तो दो तरीके से समझ सकते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह करना चाहते हैं। तो ये अब ये ऑर्गन के जैसे हो जाएगा अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले, ये हीलियम के जैसा हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले, ये भी चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले। तो सबसे पहला काम आप यहां पर ड्रॉ करिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के, एक। क्लोरीन के कितने हैं, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या करना है, आपको देखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ये हीलियम की तरह इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, क्योंकि इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। या फिर सीधी बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्या चाहेंगे, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये भी क्या चाहेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है पर एटम, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, तो पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है पर एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बात को समझिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन का वो एटम शेयरिंग करता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इस बॉन्ड में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन ने दिया। अब यहां पर आप गिनेंगे तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके कितने हो गए, पता नहीं कितने हो गए। ये कैसे समझ में आएगा भाई, ये कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके हैं या फिर इसके हैं। गिने किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ गिने या क्लोरीन की तरफ गिने। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर एक कोई आदमी है, यहां पर एक दूसरा आदमी है कोई भी बच्चा, 2 बच्चे हैं। इसके पास है 5 रुपए, इसके पास भी है 5 रुपए। यहां पर एक दुकानदार है जिसके पास है चॉकलेट कितने का आता है, 10 रुपए का। अब ये जाएगा 5 रुपए लेके दुकानदार के पास चॉकलेट लेने, चॉकलेट आता है 10 रुपए का। बताओ क्या 5 रुपए लेकर जाएगा तो ये दुकानदार 10 रुपए का चॉकलेट देगा, लात मार के भगाएगा। यहां पर ये जाएगा 5 रुपए लेकर, बोलेगा 10 रुपए वाला चॉकलेट दो, क्या देगा दुकानदार, अपना घाटा थोड़ी ना करवाएगा। तो ये फिर लात मार के भगाएगा, इसको 5 रुपए में चॉकलेट नहीं आता। अब ये दोनों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे, 5-5 रुपए मिलाएंगे, 5 + 5, और फिर जाएंगे किसके पास, दुकानदार के पास। अब ये 10 रुपए हो गए। अब यहां पर ये बिल्कुल चॉकलेट आ जाएगा, चॉकलेट इन दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें, यहां 5 चॉकलेट के लिए इसने भी मिलाया, 5 चॉकलेट के लिए इसने भी मिलाया है। अब ये वाला बोला कि चॉकलेट मैं अकेले खाऊंगा, तो क्या ये खाने देगा, नहीं खाने देगा, क्योंकि जितना इस 10 रुपए के चॉकलेट में इसका हक है उतना ही इसका भी हक है। अब ये बोलेगा अकेले मैं खाऊंगा, तो ये खाने देगा, नहीं खाने देगा। क्यों, क्योंकि इसने भी मिलाया है। अब इस पूरे कहानी को यहां पर थोपो, कैसे थोपना है, यहां ये जो है वो 10 रुपए का चॉकलेट जो है वो है ऑक्टेट, ठीक है। और यहां जो है वो है, ये है एटम, एक एटम, और यहां जो है वो है दूसरा एटम। अब ये एटम क्या कर रहा है, 5 रुपए रखा है मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखा है, ये भी 5 रुपए रखा है मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखा है। अब ये क्या करते हैं, ये अकेले जब तक घूम रहे हैं, ना इनको ऑक्टेट मिल रहा है ना इस वाले को ऑक्टेट मिल रहा है, तो ये क्या किए, दोनों शेयर कर लिए, दोनों ने शेयर कर लिया। जैसे ये 5 रुपए मिला है, दोनों शेयर कर लिए। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट इसका ऑक्टेट। अब बात आ रही है हम इसको किस में गिने, तो भाई दोनों ने जब मिलाया था तो एक रखूंगा बोलेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ये रखूंगा बोलेगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
इस दोनों 5-5 रुपए में दोनों का हक है। तो चॉकलेट जो आएगा ना 5-5 रुपए मिला के, उस पर भी दोनों का हक रहेगा। तो वैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन मिलाया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है, और उतना ही हक किसका है, क्लोरीन का भी है। तो यही जो कहानी है यहां पर अप्लाई करना है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके लिए भी गिनना है और इसके लिए भी गिनना है। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हुआ तो किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, हीलियम की तरह, और ये फुलफिल्ड हो गया इसका ऑर्बिटल, तो ये स्टेबल हो गया। इसको गिनेंगे 2 2 4 2 6 और ये 2 इसके भी हैं क्लोरीन के, तो ये क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनों के मिलाने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है पूरा किस्सा कोवेलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों ने गेन किया, तो वो क्या कहलाता है, ऐसे बॉन्ड जो बना होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। धीरे धीरे देखेंगे कि इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम कोवेलेंट बॉन्ड के करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब सभी को समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे बनता है। फटाफट हम एग्जांपल करना चालू करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। H2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का बनना, ये कैसे बना होगा। एक हाइड्रोजन हमने लिखा, दूसरा हाइड्रोजन हमने लिखा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1-1। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल करना चाहेगा, किसकी तरह, इनर्ट गैस की तरह। तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा। ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलाया और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना हक किसका है, इस हाइड्रोजन का, उतना ही हक इस हाइड्रोजन का भी है। तो दोनों ने मिलाया है, दोनों का हक बराबर है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, फुलफिल्ड हो गया, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लिया। ये हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लिया। तो ये जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का, ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह H2O का मॉलिक्यूल भी होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे Cl2 फॉर्मेशन ऑफ Cl2, इसको देखना है तो हम देखेंगे कि Cl यहां लिखा, Cl यहां लिखा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन। मैं बता चुका हूं पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो एटम उतना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और ये 2, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का भी हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का भी हो गया। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रखा, ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ये इसका हो गया 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ये इस वाले क्लोरीन का हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से हम F2 का भी देख सकते हैं। F2 में फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसका भी होगा 7। तो इनको भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये शेयरिंग भी करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इनका यहां बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना हक इसका है उतना ही हक इसका भी है। दोनों फ्लोरीन का बराबर हक है क्योंकि दोनों ने मिलाया है। तो इनके इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसका हो गया 2 2 4 2 6 और ये 2 8। इस तरीके से जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। डायटोमिक जो है हमारे डायटोमिक, जैसे ये 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, इनको बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। वैसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आता है O2। ये थोड़ा डिफरेंट है इससे क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। कैसे और कैसे बनेगा उसको भी समझेंगे। 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार निकालना मैं नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख कर आइए। और फटाफट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लेते हैं, आप भी लिखना सीख जाएंगे। वो वीडियो लेक्चर आप देख कर आइए। यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, इधर बना देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करते हैं, इनको
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उतने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या? एक इसने मिला है, एक इसने मिला है, एक बॉन्ड बना। एक इसने मिला है, एक इसने मिला है, दूसरा बॉन्ड बना। तो ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन हुए दूसरे बॉन्ड में। तो टोटल कितने का शेयरिंग हुआ है? टोटल बोल रहा हूं यहां पर अभी टोटल, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पर हक जितना इस ऑक्सीजन का है उतना ही इस ऑक्सीजन का है। अब गिनकर देखिए, 2 2 4 और ये 4 8, 2 2 4 और ये 4 8। तो ये ऐसे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर यहां आप देखेंगे कि यहां दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड बना और 2 और इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो क्या बना? दूसरा बॉन्ड बना। तो यहां पर 2 बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। वैसे ही यहां पर नाइट्रोजन का एग्जांपल लें, N2 का बनना, तो यहां नाइट्रोजन और यहां पर ये नाइट्रोजन, ठीक है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। इनके भी 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 5 से 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। 5 और 3 8। वैसे ही यहां पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड, तीसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड। तो ये हमारा 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है। देखिए समझिए आप, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है 2 बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है 3 बॉन्ड बनता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से पहला बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दूसरा, और तीसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड बना, ठीक। अब यहां पर देखिए आप, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? इस वाले के हो गए 2, और यहां पर शेयरिंग से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 6 + 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहां डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 2 बॉन्ड बना। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ये दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ध्यान रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 3 बॉन्ड। ये पर एटम की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और ये 3 बॉन्ड बन। पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतना बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आपको बनाना है CH4 का मॉलिक्यूल। यहां पर आप देखेंगे कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है इसका 1 2 3 4। अब बताओ इसके पास कितने की कमी है इलेक्ट्रॉन की? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कहां से मिलेगा? हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बताओ? हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको होती है 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। तो यहां मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले तो ड्रॉ कर देता हूं। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, यहां हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। कहां से मिलेंगे? 4 ठो हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन अपना हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो ऐसे कर करके इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इन बॉन्ड्स में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। तो चारों जो हाइड्रोजन है हीलियम गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, गेन कर लिया है। और अगर कार्बन की बात की जाए तो भाई शेयर तो कार्बन ने भी किया है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके भी होंगे? कार्बन के भी होंगे। तो यहां पर ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8।
तो अब ये जो कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया। तो सभी अपना अपना स्टेबल हो गए और ऐसे शेयरिंग से स्टेबल हुए हैं, तो उनके बीच बॉन्ड जो बना है वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे देखेंगे और बहुत से एग्जांपल्स हैं, तो इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। अगला एग्जांपल है PCl3। इसमें हम फास्फोरस को देखेंगे। फास्फोरस, चलो यहां लिख लेते हैं फास्फोरस। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो इसके पास होते हैं 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब यहां पर 3 क्लोरीन है हमारे पास, यहां एक क्लोरीन को लिख देते हैं, यहां दूसरे क्लोरीन और यहां तीसरे क्लोरीन को देख लेते हैं। अब यहां पर क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिना जाए तो इनके होते हैं 7, हमें पता है, अभी निकाल कर देखे थे, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो डॉट के फॉर्म में तो ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इनको क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहां से, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहां से, और ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहां से। तो आप देखेंगे फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1, ये 2 और ये 3। तो 3 की रिक्वायरमेंट थी और 3 का शेयरिंग हुआ। यहाँ इसको 1 की रिक्वायरमेंट है तो 1 को शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये 1 की रिक्वायरमेंट थी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 की रिक्वायरमेंट थी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन को अलग लिख देता हूं ताकि आपको गिनने में आसानी हो। यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और 1-1 बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है। एक फास्फोरस ने मिलाया, एक क्लोरीन ने मिलाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का है, और ये इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का है। अब क्लोरीन का है तो भाई मिलाया तो फास्फोरस ने भी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उन पर हक फास्फोरस का भी तो है। हाँ, अब गिनिए, ये क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, और यहाँ कौन कहाँ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम लिखा था मैं। ठीक है, चलो यहाँ 2 2 4 2 6 और ये 2 8। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन गिने 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ 2 2 4 2 6 और ये 2 8। सारे क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसका देखेंगे 2 2 4 2 6 और ये 2 8। फास्फोरस के भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से सारे एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से ये शेयर हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इससे क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, और देख सकते हैं H2O में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में होगा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये हमारे पास शेयर करने के लिए कौन से एटम है H2O में, हाइड्रोजन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसने गेन कर लिया। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का भी है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इसके भी हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये बना हुआ बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर NH3 में भी देख सकते हैं, NH3 नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, शेयर करने के लिए कौन से एटम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें पता है, इसको हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रखा था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो हर एक बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी हक है, हाइड्रोजन का, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन का भी हक है। तो हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के गिन सकते हैं 2 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये भी बना हुआ जो शेयरिंग से बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे और देख सकते हैं, जैसे CCl4, ठीक है, इसमें कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
कहां से शेयरिंग करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो यहां पर 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके ड्रॉ करिए। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा इनके द्वारा। ठीक है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इससे, 1 इलेक्ट्रॉन का इससे, 1 इलेक्ट्रॉन का इससे, 1 इलेक्ट्रॉन का इससे, ऐसे 4 हो गए। अब यहां पर देखें, ये बॉन्ड में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही इस बॉन्ड में भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो वही जाहिर सी बात है कि बॉन्ड में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस क्लोरीन का, ये इस क्लोरीन का, इस क्लोरीन का, और यहां पर ये इस क्लोरीन का। ठीक है, ये 2 2 4 2 6 2 8 इसका कंप्लीट, वैसे ही इनका भी कंप्लीट, इनका भी कंप्लीट। अब ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है कार्बन का भी है, तो कार्बन के लिए भी गिनो, यहां पर ये 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हम जानते हैं कि ऐसा शेयरिंग से बना हुआ जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पता चल गया। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे आपको बनाना है CO2, इसमें सेंट्रल एटम जो कम मात्रा में हो, सेंट्रल एटम कार्बन। करना क्या है आपको, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। 4 होते हैं, जाहिर सी बात है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 की और जरूरत है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और वो किसके साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं, 2 2 4 और ये 2 6, 2 2 4 और ये 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 है ऑलरेडी इसके पास, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पर इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इससे करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इससे करेगा, तो टोटल ये 4 शेयर करेगा, और ये 2 करेगा, और ये 2 करेगा। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हुआ, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हुआ, तो टोटल हमारे बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां की बात की जाए तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से पहला बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड बना। वैसे ही इधर भी पहला शेयरिंग हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये एक बॉन्ड बना, दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का भी है, और किसका भी है, ये कार्बन का भी है। तो देखेंगे इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के 2 2 4 और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का गिनेंगे तो 4 इधर और 4 इधर, 4 4 8। तो सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। एल्डिहाइड का CHO होता है। ठीक है, यहां पर ये किसी भी से भी जुड़ा रहता है, जैसे मैं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की बात करूं, एसिटाल्डिहाइड, तो यहां पर देखेंगे ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, और यहां हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और यहां पर ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये CH3 हो गया, उसके बाद ये CHO है, ये C, यहां पर ये H है, एक H, और यहां पर ये ऑक्सीजन लिख देते हैं ऐसे ही रैंडमली। क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, देखते हैं। यहां मैंने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, 1 2 3 4, किसके हैं, कार्बन के। इस कार्बन का भी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1 और इसका 1। बताओ ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करना क्या है आपको, यहां पर इसको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ये शेयरिंग होगा 1 इलेक्ट्रॉन का। चलो ठीक है, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, शेयरिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और इस वाले कार्बन को देखो कितने रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पहले से हैं, 4 की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 का शेयर किया, 2 का शेयर किया, 3 का शेयर किया, भाई चौथे को भी तो शेयर करेगा, जरूरत है उसको, तो ये चौथे को शेयर किया इस कार्बन के साथ। ठीक है,
उसके बाद यहां पर देखेंगे, अब इसका गिन लेते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल करते जाएंगे, इस वाले कार्बन का गिन लेते हैं, फिर यहां पर चले आएंगे, इसका गिन लेंगे। यहां पर हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ, इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पर हक किसका है, हाइड्रोजन का, उतना ही हक किसका है, कार्बन का। चलो हाइड्रोजन का पहले गिनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। वैसे ही यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है। कार्बन के गिनते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर हक कार्बन का भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। एक का शेयरिंग ये किया, एक का शेयरिंग ये किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 4 बॉन्ड के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये शेयरिंग से बना हुआ है, तो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कौन से हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको गेन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। इसके हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या बचा, क्या है, बचा है ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से 2 का जुगाड़ वो कर लिया है। 2 का जुगाड़ कैसे किया है, 1 के शेयरिंग से यहां बॉन्ड बना, 1 के शेयरिंग से यहां बॉन्ड बना, तो इसके कितने हो गए, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, तो 2 2 4, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कितने की शेयरिंग करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उतने की शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। वैसे ही इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 1 बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड। कितने हो गए, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर 4 बॉन्ड के कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पूरे जो मॉलिक्यूल में है वो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं, जैसे SF6 हो गया, H2SO4 हो गया, PCl5 हो गया। ये ढीट टाइप के होते हैं। ढीट मतलब ये नहीं मानते, ये बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल को नहीं मानते, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। देखेंगे कि ये क्यों एक्सेप्शन शो करते हैं, पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर समझेंगे कुछ एक्सेप्शन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक्सटेंड करने के लिए और भी ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है SF6। यहां पर देखेंगे सल्फर है और कितने हमारे अटैच्ड फ्लोरीन है, 6। यहां पर मैं 1 फ्लोरीन बनाया, यहां दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां, ठीक है। अब यहां इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। सल्फर का कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्लोरीन जो हैलोजन में आता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, सब में वैसा ही लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाते हैं, पर कैसे बनाएंगे। यहाँ इसको रिक्वायरमेंट कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन से, ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही यहाँ और यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हर एक बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, बॉन्ड में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। वैसे ही सारे जो फ्लोरीन है उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देखेंगे सल्फर का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड है इसके, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड के हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये रखा है 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या ये ऑक्टेट रूल से मतलब रख रहा है, नहीं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बोला PCl5, यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 4 5, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 5, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन। क्लोरीन भी हैलोजन में आता है, इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सब में ड्रॉ करेंगे।
अब उसके बाद शेयरिंग कितने की होगी, देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। वैसे ही सभी क्लोरीन के देखेंगे 2 2 4 2 6 और बॉन्ड में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मिलाकर 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या फॉस्फोरस ऑक्टेट रखा है? कैसे? 1 2 3 4 5, 5 हमारे बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड के हो गए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये ऑक्टेट रूल में आएगा? नहीं, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही H2SO4, H2SO4 का यहां बनाता हूं, H2SO4 यहां कैसे होगा, यहां तो सल्फर है, उसके बाद और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ ये H कितने हैं 2 H2, S और ऑक्सीजन कितने हैं 4 SO4, ठीक। यहाँ पर सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के होते हैं 6, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 1, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करेगा। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, इसका तो कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, इसका भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पर, यहाँ 2 2 4, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ पर एक 7, मतलब इसको जरूरत है अभी ऑक्सीजन को कितने की 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यहाँ पर 2 2 4 और इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ पर ये एक 7, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पर देखो इसका तो कंप्लीट है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसके, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसके, बढ़िया, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया इसको। ऑक्सीजन 2 2 4, इस बॉन्ड का 2 6, इस बॉन्ड का 2 8, इसका भी कंप्लीट। इसका देखेंगे 2 2 4, इस बॉन्ड का 2 6, इस बॉन्ड का 2 8, इसके पास 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 6, दूसरे बॉन्ड में 2 8, ठीक है, 2 2 4 और यहाँ एक बॉन्ड का 2 6, दूसरे बॉन्ड का 2 8, ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। सल्फर का देखेंगे, सल्फर एक बॉन्ड में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हुए 4, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 6, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 8, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 10, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 12। अब ये क्या है, ये क्या बात हुई, ये 12 इलेक्ट्रॉन रख लिया, ऑक्टेट रूल कहाँ गया, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर देखिए सल्फर, सल्फर इसका होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। लास्ट का शेल देखेंगे, ये 3s है, उसके बाद आता है 3p और 3p के बाद आता है 3d, ठीक है। 3s में कितने हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में कितने हैं 1 2 3 और यहाँ पर 4, ये 3p है और 3p के बाद आता है 3d, ठीक है। ये है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। बॉन्ड बनाएगा, कहाँ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेके, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये 3s 3p और ये यहां है 3d। चलिए ये यहां, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट करेगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ज्यादा एनर्जी दिए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, यहाँ एक्साइट होके जाएगा, तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले गया। अब देखिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 1
तो यहाँ से एक बॉन्ड बना सकता है, ये दूसरा बॉन्ड बना सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। ऐसे ये अपने बॉन्ड को बढ़ा सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ा सकता है। यहाँ से एनर्जी दोगे तो आप एक्साइट होगे, वो डी में जाएगा, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जंप कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, और ये अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये एक्सेप्शन शो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, कोई जरूरी नहीं होता इनके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, पर ये इनका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। हमने पूरा कोवैलेंट बॉन्ड देख लिया। इस तरीके से शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये 3 एक्सेप्शन आप याद रखिए। आगे चलेंगे तब ये हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो जो बनाया हुआ बॉन्ड रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ही बना हुआ रहेगा और कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।